अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। कहानियों का फ़ैसला लिए मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का उन्वान है कहानियों का फ़ैसला। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर के वस्त में वाक़या एक बड़े हाल में लिखने वालों की आमद जारी थी। हाल के दाखिली दरवाजे पर रजिस्ट्रेशन के लिए एक काउंटर बनाया गया था। दरवाजे से आने वाले अदीब काउंटर पर अपनी आमद की इत्तला दे रहे थे। काउंटर पर साद हसन और मजहर नौमान का आमना सामना हो गया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लेक्स लेक किए बगैर हाल में दाखिल हो गए। हाल में साद हसन के ग्रुप के लोग उसके गिर्द जमा हो गए। मजहर नौमान जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, उसके दोस्त भी उसके पास आ गए। स्टेज पर एक खूबसूरत फ्लैक्स पर अवार्ड तकरीब में आने वाले अदीबों को खुशामदीद जैली हरूफ में लिखा दिखाई दे रहा था। एक तरफ मेज़ पर अवार्ड्स रखे गए थे। इस मरतबा अवार्ड साद हसन को ही मिलेगा। ये आवाज़ असद की थी। तुम ठीक कह रहे हो। वाह, इसने क्या उम्दा कहानियाँ लिखी हैं। ज़ीशान ने असद की तायीद की। तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि तुमने मजहर नौमान को नहीं पढ़ा? दानियाल ने ज़ीशान को मुखातिब किया। मजहर नौमान, अभी उसे लिखना ही कब आता है? कहाँ साद हसन और कहाँ मजहर नौमान? ज़ीशान ने दानियाल को घूरते हुए कहा। थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि कौन अच्छा लिखने वाला है। मजहर नौमान की कहानी रास्ता साल की बेहतरीन कहानी है। वाह, क्या मौजू है। साद हसन का एक और चाहने वाला अजमल बोला। रास्ता तो एक कहानी है। साद हसन की हर कहानी शाहकार है। बच्चों का बेहतरीन लिखारी साद हसन ही है। असद ने कदरे बुलंद आवाज़ में कहा। इसी असना में तकरीब के आगाज़ का ऐलान किया गया। तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ उमर बिन असगर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने जब ये कहा कि इस मरतबा अवार्ड के लिए फ़ैसला किसी ज्यूरी ने नहीं किया तो हाजिरीन बहुत हैरान हुए थे। उमर बिन असगर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इस मरतबा गो के फ़ैसला ज्यूरी ने नहीं किया, मगर इसके बावजूद किसी ने तो ये फ़ैसला किया है कि साल की बेहतरीन कहानियाँ कौन कौन सी हैं। ये फ़ैसला कहानियों ने खुद किया है। बात है हैरत वाली, मगर ऐसा ही हुआ है। हम तो सब कुछ देख चुके हैं, आप भी देख लें। उमर बिन असगर के इतना कहने की देर थी कि हाल में हर एक तरफ अंधेरा छा गया था। थोड़ी देर बाद बाएं तरफ स्क्रीन पर हाथ से लिखा हुआ एक कागज़ नमूदार हुआ। कागज़ की पेशानी पर भटका राही लिखा नजर आ रहा था। चंद सातों बाद कहानी मुजस्सम होकर स्क्रीन पर दिखाई देने लगी थी। आप अपने बारे में कुछ बताइए। उमर बिन असगर ने कहानी को मुखातिब किया। मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मैं खोखले लफ्ज़ों से बनाई गई एक कहानी हूँ, सिर्फ एक कहानी। मेरा मौजू यहाँ बैठे बहुत से लोगों को याद होगा। मेरा मरकजी किरदार नमाज नहीं पढ़ता। फिर कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि भटका हुआ राही अल्लाह ताला की तरफ आ जाता है। मुझे लिखकर कमर बहुत खुश था। वो बार बार मुझे पढ़ रहा था। वो एक अच्छी कहानी का मालिक बन गया था। इस दौरान अजान हुई मगर उसने नमाज ना पढ़ी। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था। मेरे ख्याल में कमर अवार्ड का हकदार नहीं। कहानी की बातें सच थीं। कमर के पास कहानी को झुटलाने के लिए कुछ भी नहीं था। कमर की आंखों में आंसू थे। हाल थोड़ी देर के लिए अंधेरे में गुम हुआ तो कमर भी खामोशी से हाल से बाहर चला गया। अब स्क्रीन पर कंपोज किया गया एक सफ़ा जिसकी पेशानी पर यह रास्ता मेरा नहीं लिखा था। कहानी मुजस्सम होकर स्क्रीन पर नमूदार हुई तो कहानी ने आह भरते हुए कहा, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। हाँ, यही मेरा मौजू है। मैं जब रिसाले में शाया हुई तो कारीन ने मुझे बहुत पसंद किया था। मुमकिन है उन कारीन में से अब भी कुछ यहाँ मौजूद होंगे। साहिर अख्तर के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, वही मेरा लिखने वाला है। वो आज अवार्ड की उम्मीद लगाकर यहाँ मौजूद है। उसे अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उमर बिन असगर ने कहानी से सवाल किया। बच्चों को झूठ ना बोलने की तलकीन करने वाला हर वक्त झूठ को साथ लिए फिरता है, बात बात पर झूठ बोलता है। चंद दिन पहले वो एक जगह मोटरसाइकिल खड़ी करने लगा तो वहाँ पहले से मौजूद एक मोटरसाइकिल की पिछली लाइट को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। दूसरी मोटरसाइकिल वाला भी थोड़ी देर बाद वहाँ आ गया। उसने टूटी हुई लाइट देखकर साहिर अख्तर से उसके बारे में सवाल किया। साहिर अख्तर झूठ बोलकर वहाँ से बच निकला। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मेरे ख्याल में साहिर अख्तर अवार्ड का हकदार नहीं है। साहिर अख्तर अपनी लिखी कहानी की हर बात गौर से सुन रहा था। झूठ से बचने के मौजू पर लिखी जाने वाली कहानी ने सच ही बोला था। उसका सर नदामत से झुका हुआ था। अब वो अंधेरे में गुम हो गया था। कहानी ने उसे बेनकाब
बेनकाब कर दिया था। अब इसके लिए हाल में ठहरना मुमकिन ना था। कुछ देर बाद स्क्रीन पर शिकस्ता लिखाई में एक सफ़ा दिखाई दिया। कहानी का नाम बहुत मुश्किल से मेरी जन्नत पढ़ा जा रहा था। दाएं तरफ मोहसिन हमाद लिखा था। मोहसिन हमाद की कहानी मेरी जन्नत आपसे कुछ कहना चाहती है, ज़रा गौर से सुनिए। उमर बिन असगर ने इतना कहा तो कहानी मुजस्सम होकर स्क्रीन पर नमूदार हो चुकी थी। मेरा नाम मेरी जन्नत है। एहतराम वालिदैन मेरा मौजू है। रसाले के मदीर ने जब मुझे पढ़ा था तो मोहसिन हमाद को बेइख्तियार गले लगा लिया था। मैं उन्हें बहुत पसंद आई थी। जब मैं शाया हुई तो कारीन ने मुझे पसंदीदगी की सनद अता की थी। कारीन की पसंदीदगी के बावजूद मेरा लिखने वाला अवार्ड का हकदार नहीं। ये अवार्ड का हकदार हो भी कैसे सकता है, आप खुद ही बताइए। वालिदैन से बदतमीज़ी करने वाला, उनका कहना ना मानने वाला क्या अवार्ड का हकदार होना चाहिए? मैंने जब ये सुना कि उसके अब्बू ने जब ये कहा कि मेरा सर दबा दो तो वो फ़ौरन बोला था मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अम्मी जान सहन में कपड़े धो रही थीं और वो मुझे कमरे में बैठा लिख रहा था। अम्मी जान ने गीले कपड़े छत पर डालने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। ऐसा करने वाला अब अवार्ड हासिल करने के लिए आ गया है। इसे हरगिज़ अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। मोहसिन हमाद अब सबसे नज़रें चुरा रहा था। उसे भी अंधेरे की तलाश थी। जैसे ही उसे अंधेरा मैसर आया वो चुपके से हाल से गायब हो गया। स्क्रीन पर अब एक और कहानी नमूदार हुई। कहानी का अनवान मुझसे बचो था। कहानी जब मुजस्सम हुई तो यूं गोया हुई। मेरे अनवान का मतलब ये नहीं है कि मुझसे बचो, इसका ये मतलब है कि गीबत जैसी बुराई से बचो। आप सब मेरे बारे में जानते हैं। मुझे साद हसन ने लिखा है। वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो बच्चों के लिए तवील अरसा से लिख रहा है। उसे मुझ पर बहुत नाज है। वो इसीलिए अवार्ड हासिल करने की उम्मीद लगाकर यहाँ आया है। मेरे ख्याल में वो अवार्ड का हकदार नहीं है। कौलो फेल का तजाद रखने वाला अदीब भला क्यों कर अवार्ड का हकदार हो सकता है? बच्चों को गीबत से दूर रहने का मशूरा देने वाला खुद गीबत को हर वक्त साथ लिए फिरता है, जगह जगह गीबत करता है। कल वो मुझे देख रहा था और खुश हो रहा था कि वो इस साल ज़रूर अवार्ड हासिल करेगा। उसने मजहर नोमान के बारे में जीशान को कहा था कि उसकी अक्सर कहानियाँ गैर मियादी हैं। उसे भला लिखना कहाँ आता है? ये जहाँ जाता है मजहर नोमान की गीबत करता है। ऐसी सूरत में उसे अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। कहानी की गुफ्तगू के दौरान साद हसन ने अपने दाएं बाएं असद और जीशान को भी नहीं देखा था। अंधेरा छाते ही वो अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ था। उसकी कहानी ने उसके बारे में सच ही कहा था। कहानियाँ अपना फैसला सुना रही थीं और कहानियों के मुसन्निफ अपने बारे में फैसला सुनकर खामोशी से हाल से निकलते जा रहे थे। अब स्क्रीन पर मजहर नोमान की कहानी रास्ता मुजस्सम होकर नजर आ रही थी। कहानी ने बोलना शुरू किया। मजहर नोमान ने जिस रास्ते के बारे में लिखा है वो रास्ता आजिज़ी की तरफ जाता है। गुरूर करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। तकब्बुर करना शैतानी काम है। मुझे मजहर नोमान ने नहायत मौसर अंदाज में लिखा है। मुझे जिसने भी पढ़ा है बेहद पसंद किया है। मेरी वजह से अब मजहर नोमान अपने रास्ते से भटक गया है। आजी के बजाय वो गुरूर का रास्ता अपना चुका है। गुरूर को मात देते हुए मेरा लिखने वाला खुद इसका शिकार हो गया है। मेरा ख्याल है अवार्ड मजहर नोमान को नहीं मिलना चाहिए। मजहर नोमान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। यही वो लम्हा था जिसका उसे इंतज़ार था। वो अंधेरे की चादर ओढ़े हाल से बाहर चला गया। स्क्रीन पर कहानियों के फैसले का अमल जारी था। जाकिर अली की कहानी अभी स्क्रीन पर नमूदार नहीं हुई थी। कहानी उसके पास मौजूद थी। उसकी कहानी का मौजू बेज़बान जानवरों से मोहब्बत करना था। उसे कहानी लिखकर बहुत अच्छा लगा था। उसे मदीर ने रसाले में नुमाया तौर पर रंगीन सफ़हात पर शाया किया था। उसने सोचा भी ना था कि हाल में कहानियाँ मुजस्सम सूरत इख्तियार किए हुए यूं लिखने वालों के सामने आ जाएंगी। वो अपनी कहानी की बातों से शर्मिंदा होना नहीं चाहता था। उस वक्त स्क्रीन पर एक कहानी अपना फैसला सुना रही थी। हाल में रोशनी थी। जाकिर अली को अंधेरे का इंतज़ार नहीं था। वो अपनी सीट से उठा तो बिलाल ने उसका हाथ पकड़ा। कहाँ जा रहे हो? उजाले में एक नन्ही चिड़िया मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं ना गया तो वो पिंजरे में भूखी प्यासी मर जाएगी। मैं यहाँ रहा तो चिड़िया भी मर जाएगी
और मुझे अवार्ड भी नहीं मिलेगा। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है मेरी प्यारी चिड़िया। ये कहकर वो घर की तरफ दौड़ पड़ा। अम्मी जान सहन में तरकारी बना रही थीं। जाकिर अली फौरन चिड़िया के पिंजरे के पास आया। उसने 2 दिन पहले चिड़िया को पकड़कर पिंजरे में कैद किया था। चिड़िया ने चूं चूं करके अपनी रिहाई के लिए इल्तिजा की थी, मगर जाकिर अली पर उसकी चूं चूं का कोई असर नहीं हुआ था। चिड़िया निढाल सी एक तरफ बैठी थी। जाकिर अली ने कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। चिड़िया फुर से उड़ गई। कहानी ने जाकिर अली को शाबाश देते हुए कहा, मैं अब बहुत खुश हूँ। तुमने जो कुछ लिखा उस पर अमल भी किया है। अब अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए। तुम ही अवार्ड के हकदार हो। मुझे अवार्ड मिल चुका है। जिससे उसकी लिखी कहानियाँ खुश हो जाएं, भला उसे किसी और अवार्ड की क्या ज़रूरत है। तुम्हारा खुश होना मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं अब ऐसा अवार्ड हर कहानी लिखकर हासिल करूँगा। जो लिखूँगा खुद भी उस पर अमल करूँगा। उसकी बातें सुनकर अम्मी जान उसके घर जल्द वापस आने की वजह जान चुकी थीं। दूसरी तरफ जब हाल में जाकिर अली का नाम अवार्ड के लिए पुकारा गया तो वो हाल में मौजूद नहीं था। कहानी ने उसके हक में फैसला दे दिया था। जो अवार्ड उसे हाल में मिलना था वो अवार्ड उसे अपने घर के सहन में मिल गया था। खाली पिंजरा, पेड़ पर बैठी चूं चूं करती चिड़िया और खुशी से सरशार कहानी, ये सब चीज़ें उसे किसी भी बड़े अवार्ड से भी बड़ी लग रही थीं। ख़त्म शुद।